हाय, मेरा नाम गौरांग। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैं बीडीसी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस में बना चुका हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टीसीएस के प्रोविजन से रिलेटेड। अगर आप टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई करना चाहते हैं विधि में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो वो आप कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। टीसीएस है क्या? टीसीएस है आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब अगर कोई भी पार्टी जिस पर टीसीएस लग रहा है, यदि वो माल बेचता है, जैसे स्क्रैप है ना, अभी इस टाइम उन्होंने, यदि वो माल गुड्स बेचता है, यदि माल बेचता है, कोई भी माल बेच रहा है, माल बेचने पर, और यदि उसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है और उसने जिसको माल बेचा है उसको 50 लाख से ज्यादा का बेच दिया है, तो उस केस में उसको 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना होता है। यहाँ पर टीडीएस और टीसीएस में पता है अंतर क्या है? टीडीएस में और टीसीएस में क्या अंतर है? टीडीएस में जो पेमेंट करता है वो टीडीएस काटता है, नेट पेमेंट करता है जिसको पेमेंट करना होता है। टीसीएस में क्या कर, टीसीएस में क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? सेलर। तो सेलर को तो पेमेंट मिल रहा है परचेजर से, तो सेलर क्या करेगा? परचेज की वैल्यू तो लेगा ही लेगा, प्लस बोलेगा टीसीएस की अमाउंट एक्स्ट्रा किसे लेगा? जिसको माल उसने बेचा हुआ है करके। अब वो किसको जमा कर देगा? गवर्नमेंट को जमा कर देगा। किसको जमा कर देगा? गवर्नमेंट को जमा कर देगा। यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट है पेमेंट के, रिटर्न के, वो सब सेम जैसे लगते हैं। और यहाँ पर जो रिटर्न है 27 आपकी इक्यू रिटर्न है यहाँ पर, सही है, उसमें 26 क्यू थी और 24 क्यू थी टीडीएस टीसीएस में। यहाँ पर रिटर्न का फॉर्म चेंज हो जाता है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं विधि में। विधि में आप किस तरीके से इसकी एंट्री करोगे और किस तरीके से हम लोग विधि को अनेबल करेंगे, मतलब टीसीएस से। ठीक है, तो सिंपली हम लोग आ जाते हैं विधि में। ये आपका विधि सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे सबसे पहले यदि आपको टीसीएस को अनेबल करना है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, फीचर एंड ऑप्शन पे आएंगे। फीचर एंड ऑप्शन पे आने के बाद में सिंपली आपको टीडीएस टीसीएस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद में ऑलरेडी यहाँ पर टीसीएस क्या है? टीसीएस अनेबल है, ऑलरेडी यहाँ पर अनेबल है। टीसीएस अनेबल करने के बाद में यहाँ 10 नंबर देंगे। पेयर का आपको स्टेटस सिलेक्ट करना होगा, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है। यहाँ पे प्रॉपर पूरा एड्रेस डालना होगा। यहाँ पे हमने ईमेल आईडी डाल दी है। फिर आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल देनी होगी कि जो फर्म है या कंपनी है उसमें टीसीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपी गई है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर ओके करना है। अगेन यहाँ पे अमाउंट राउंड ऑफ का ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट को राउंड ऑफ कर दे ऑटोमेटिकली। यस, अमाउंट को राउंड ऑफ कर दे ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो पेयर आप देख रहे हैं, पेयर कैटेगरी यहाँ पर कौन हो गई? पेयर बेसिकली यहाँ पे आप ले सकते हो, चूंकि ये पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के केस में यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप फर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। बस अब हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में सिंपली आपको करना क्या है? इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पे मैंने स्कैप कर लिया। स्कैप करने के बाद आप देखेंगे, देखो टीडीएस के केस में आपने देखा हुआ जब आप मास्टर पे गए थे तो मास्टर पे ने टीडीएस के केस में आपको टीडीएस का एक ऑप्शन, आपको कैटेगरी अलग दिखाई दी थी। लेकिन टीसीएस के केस में ऐसा नहीं है। टीसीएस के केस में आपको टीसीएस की कैटेगरी अलग से दिखाई नहीं देती है, आपको टीसीएस की कैटेगरी क्रिएट करनी होगी। अब चलिए हम लोग चलते हैं, एंट्री डालते हैं यहाँ पर टीसीएस की। चूंकि माल बेचा है तो हम लोग माल बेचने पर टीसीएस कलेक्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पर सेल पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एंट्री पास करते हैं 10 को ही। यहाँ पे सेल टाइप में अगर विदाउट जीएसटी वाला, अगर आप विदाउट जीएसटी वाला माल परचेज कर रहे हो तो आप सेल टाइप में क्या क्रिएट करोगे? टीसीएस को क्रिएट करोगे। क्या करोगे? टीसीएस को क्रिएट करोगे सेल टाइप में। कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे सिंपली आपको आने के बाद में F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करने के बाद में, एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करने के बाद में टीसीएस, सही है, आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आपको और कोई ऑप्शन नहीं देना है। यहाँ पे टैक्सेशन टाइप पूछा हुआ है। देखिए, अगर आप यहाँ पे जो आप माल परचेज कर रहे हो यदि वो टैक्सेबल है तो आप टैक्सेबल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे नॉन जीएसटी वाला आइटम है तो यहाँ पे मैंने नॉन जीएसटी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में सिंपली आपको करना क्या है? सेव पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर सेल टाइप में टीसीएस, यहाँ पर जो हमने सेल टाइप में टीसीएस जब कलेक्ट करेंगे, जब यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जब आपका जो माल परचेज कर रहे हो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जिस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लगा हुआ है।
अगर जीएसटी लग रहा है तो हमें यहाँ पर टीसीएस क्रिएट नहीं करना होगा, फिर हमें बिल सेंट्री में टीसीएस कलेक्ट करना होगा। ठीक है, बिल सेंट्री में टीसीएस क्रिएट करना होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको पार्टी सिंपली क्रिएट करनी होगी, F3 प्रेस करेंगे। तो हमने जिनको एक बार अगेन आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर, और आप F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आपको पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने राम क्रिएट कर लिया, और ग्रुप चूंकि हमने माल बेचा हुआ है, सन्टी डेटर्स होगा हमारी। जैसे ही सन्टी डेटर्स होगा वैसे आपके पास में एक पॉपअप विंडो आ जाता है। वो आपसे पूछते हैं इस ट्रांजेक्शन में टीडीएस एप्लीकेबल करना है टीसीएस, तो भैया टीसीएस एप्लीकेबल करना है, यस। ठीक है, और यहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट ऐसा कुछ नहीं है, एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट से एप्लीकेबल कर दे, है ना। पी कैटेगरी कौन है, पी कैटेगरी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है। ठीक है, अब इनकम टैक्स नॉट फाइल्ड इसे छोड़ दो आप, और ओके पे क्लिक हम लोग कर देते हैं। इसके बाद में सिंपली आपको F2 प्रेस करना है। आप जीएसटी नंबर डालना, पहले बात तो ये पार्टी कौन सी है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश ले लिया, यहाँ पे हम लोग ले लिए जो जिसको हमने माल बेचना है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड जीएसटी में। हम लोग F2 प्रेस करेंगे, अगेन इसको हम कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद में मेन स्टोर में मेन सेंटर है हमारा। तो यहाँ पे हमें आइटम क्रिएट करना है। आइटम क्या है, स्क्रैप। अभी हम लोग आइटम स्क्रैप कर लेते हैं, स्क्रैप को क्रिएट कर लेते हैं। स्क्रैप, यहाँ पे जनरल स्क्रैप किस में है, केजी में है, केजी में है। सही है, क्या जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है, नो, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है इस ट्रांजैक्शन पर। सही है, अब सिंपली आपको करना क्या है, इसको F2 प्रेस करना है। एक मिनट, यहाँ से पूछा है डू आपने HSN कोड नहीं डाला ना, HSN तो पहले तो ये जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है नहीं। यहाँ पे हम लोग नॉट एप्लीकेबल देखते हैं, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। नॉन जीएसटी, सही है। इसको सिंपली हम लोग F2 प्रेस करते हैं। यू हैव नॉट एंटर्ड HSN एंड SEC कोड, तो कोई दिक्कत नहीं। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, ओके, सेव हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डालेंगे, जितनी आपने क्वांटिटी परचेस करी है, 100 की क्वांटिटी सेल करिए। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपके पास में पॉपअप विंडो आ गया कि स्क्रैप इज गोइंग टू बी नेगेटिव। बेसिकली स्क्रैप की हमने अभी परचेस नहीं डाली हुई है, तो इस चक्कर में ये वाला मैसेज आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, यस पे क्लिक कर देंगे। प्राइस क्या है, 100 रुपये है। यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाती है। सिंपली हम लोग यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे, अगेन आप F2 प्रेस करेंगे, F2 अगेन आप F2 प्रेस करेंगे, इस वाउचर को कर देंगे सेव। यहाँ पे TCS एक बार और लगाना है हमारे लिए, बिल सेंट्री में आके आपको TCS और लगाना होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली F3 प्रेस करना है, फिर यहाँ पे आपको TCS क्रिएट करना होगा। मास्टर नेम ऑलरेडी एग्जिट, अच्छा TCS अगर क्रिएटेड है तो हाँ TCS क्रिएटेड है, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर TCS का रेट क्या है स्क्रैप पर, स्क्रैप पर मैंने आपको रेट में आपको एक बार बता देता हूँ रेट क्या है। स्क्रैप पे है 1%, तो यहाँ पे हम लोग 1% लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं TCS इसने चार्ज कर लिया। सिंपल यहाँ पे आपको करना है F2 प्रेस करना है, TCS एप्लीकेबल यस, लोअर रेट नो, यहाँ पे आपको ई टाइप करना है। फिर उसके बाद में जैसे ही आपने जहाँ पर क्लिक करा उसने ऑटोमेटिकली डाटा ले लिया। सिंपली आपको F2 प्रेस करना है अगेन, फिर अगेन आपको F2 प्रेस करना है, इसको सेव कर लेना है। तो ये आपकी TCS वाली एंट्री हो गई विदाउट GST। अब हम लोग TCS की एंट्री करते हैं विद GST। सिंपली आपको करना क्या है, डेट आप चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको TCS सिलेक्ट नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आइटम कौन सा वाला, 18% वाला, लोकल 18% वाला आइटम। किसको आपने माल बेचा है, राम, चूंकि राम क्या है, राम को ही माल बेचा है आपने, 18% वाला आइटम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दूसरा आइटम ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग तेंदू लीव्स ले लेते हैं, तेंदू लीव्स का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर कि तेंदू लीव्स बेचे हुए हैं। यहाँ पे सिंपली F3 प्रेस करेंगे, F3 प्रेस करने के बाद में सेव पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर ग्रुप यहाँ पे लेंगे जनरल, यूनिट कितनी लेंगे, यूनिट आप लेंगे केजी में। सही है, ओपनिंग स्टॉक है नहीं कुछ। टैक्स कैटेगरी क्या है, टैक्स कैटेगरी है 18% वाली, कितनी वाली है 18% वाली। HSN कोड अगर आपको पता है HSN कोड डाल देंगे, SEC कोड डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग HSN कोड डाल देंगे 8528। इसके बाद में हम लोग सिंपली F2 प्रेस करेंगे, अगेन इसको कर देंगे सेव। ठीक है,
करने के बाद में यहाँ पे आप क्वांटिटी डालेंगे कि कितनी क्वांटिटी आपने सेल करी हुई है, 100। यहाँ से पूछ रहा है, चूंकि मैंने इसकी परचेस नहीं दिखाई हुई है, परचेस इसकी नहीं आ रही है, इस चक्कर में ये क्वेश्चन आ रहा है कि स्टॉक आपका नेगेटिव हो रहा है, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, यस। ठीक, कितना आपने कितने किस रेट में बेचा हुआ है, 500 रुपए के रेट में, सिंपली आपकी वैल्यू आ गई। अगेन आप F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे पहले आपको टैक्सेस ले लेना है, CGST SGST, टैक्स लेने के बाद में अब आपको TCS पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर रेट कितना है, 1%। ये आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है। TCS आपका, एक मिनट एक जी, ये मैं गलती कर दी यहाँ पे आपको TCS पहले लेना है, TCS पहले लेना है आपको, TCS यहाँ पर पहले लेना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको CGST SGST लेना है। क्योंकि अगर मैं एक मिनट, तो सिंपल यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो दी, आपको सिंपली करना क्या है, पहले आपको टैक्सेस चार्ज करने हैं, उसके बाद में आपको TCS चार्ज करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो CGST और SGST लगता है वो वैल्यू ऑफ द गुड्स पे लगेगा, वो TCS पे चार्ज नहीं होगा। तो हमें TCS बाद में चार्ज करना है, पहले हमें CGST SGST चार्ज करना है बिल ऑफ सेंट्री पे। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे बिल ऑफ सेंट्री पे उसने टैक्स, जो TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो मैंने क्रिएट भी कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, TCS का ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वो सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। सही है, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको TCS एप्लीकेबिलिटी यस करना है, अगेन यहाँ पे आपको यस कर देना है, उसके बाद में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसने डिटेल अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी उठा ली है। उठाने के बाद में सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है और अगेन आपको F2 प्रेस करना है, ये आपका हो जाता है वाउचर सेव। देखिए अभी तो आपकी एंट्री पास कर दी, TCS पर आपने TCS जो आपकी सेल की एंट्री थी उस पर आपने TCS कलेक्ट कर लिया। अब हम लोग करते हैं इसका पेमेंट, क्योंकि अभी ना आपको रिटर्न में दिखाई नहीं देगा, ये TCS की रिटर्न में अगर आप देखना चाहेंगे तो 27 EQ फॉर्म में अभी आपको ना डिटेल दिखाई नहीं देगी, क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुआ है। तो अभी पेमेंट नहीं हुआ, इस चक्कर में भी आपको यहाँ पर कोई डिटेल दिखाई नहीं दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पहले पेमेंट की एंट्री पास कर देते हैं। हम लोग सिंपली Alt F5 प्रेस करते हैं और 30 जून में हम लोग एंट्री पास कर देते हैं एक बार। GST नेचर क्या है इसका, GST से संबंध है नहीं, है ना, तो नॉन GST कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली TCS को कलेक्ट कर लेते, TCS को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप TCS पे सिलेक्ट करेंगे आप ये देख सकते हैं 690 रुपये का आपका पेमेंट बनता है, और 690 रुपये हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद में सिंपली आप किसके थ्रू बैंक पेमेंट करना चाहते हैं, SBI बैंक के थ्रू। ठीक है, 690 रुपये, सिंपली आप F2 प्रेस करेंगे, अगेन आप F2 प्रेस करेंगे, ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो आप ये देख सकते हैं उसने सब इन्फॉर्म जो आपने TCS की एंट्री पास करी थी क्वार्टर में, क्योंकि क्वार्टर वाइज रिटर्न है, तो क्वार्टर वाइज मतलब मंथली वाइज डिटेल है ये, तो उस मंथ में आपने जितनी भी एंट्री पास करी हुई वो सब उसने ले ली है। लेने के बाद में सिंपली आपको क्वार्टर क्या है, आपका फर्स्ट है, इंटरेस्ट कोई है नहीं, पेनल्टी कोई है नहीं, है ना। चालान नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, जैसे आप पेमेंट करते हैं ना टैक्स का, तो आपको चालान नंबर देता है, चालान नंबर और BSR कोड देता है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे जो भी आपका रहता है। इसके बाद में सिंपली चेक नंबर डालना चाहे चेक नंबर डाल देंगे। सही है, SBI बैंक है, BSR कोड जो भी आपका रहता है वो यहाँ पे डाल देंगे। अगेन आप इसको कर देंगे ओके या F2, ये आपका वाउचर हो जाता है सेव। ओके, ठीक है। अब आप जब TDS की रिटर्न्स में आएंगे, डिस्प्ले में आप TDS की रिटर्न में आएंगे, TDS TCS की, ये आप देख सकते हैं TDS रिपोर्ट। अब आप जाएंगे 27 EQ फॉर्म में, तो यहाँ पे अब आपको ना डिटेल दिखाई देगी, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर आपको डिटेल अब दिखाई दे रही है, उस टाइम दिखाई नहीं दे रही थी बट अब दिखाई दे रही है। तो ये आपका इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना TDS की TCS की एंट्री पास विधि में करेंगे। तो ये आपका पूरा तरीका था किस तरीके से आप TDS की रिटर्न TCS की रिटर्न आप फाइल करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं। ठीक है, और फिर वो आपको रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट आपको कैसे विधि में दिखाई देती है। तो फिलहाल में अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारे फंक्शंस जो आपके बल्क अपडेशन से रिलेटेड है वो भी इस वीडियोस में मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्कैप कर लेते हैं, स्कैप करके हम लोग आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद में सिंपली आप यहाँ पे आएंगे ना एडमिनिस्ट्रेशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे आने के बाद में मैं आपको ले चलता हूँ बल्क अपडेशन पे। बल्क अपडेशन, हाँ बल्क अपडेशन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। बल्क अपडेशन पे आने के बाद में काफ़ी सारे ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे मर्ज मास्टर है, मर्ज मास्टर क्या है, मैं आपको ना अभी 2 एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं ना उसका एक लेजर को दूसरे लेजर में मर्ज कर दूंगा। जैसे मैंने एंट्री क्या पास कर दी, पेमेंट में आता हूँ मैं,
सही है। मैंने एंट्री पास करी 30 जून को, नॉन नॉन जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, जहाँ पे F3 प्रेस करूंगा, 2 लेजर क्रिएट करता हूँ, EXPENSES एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, TDS TCS एप्लीकेबल है, नो, ओके, अगेन सेव कर दूंगा मैं इसे, यहाँ पे डाल दूंगा 5,000 रुपये, बैंक के थ्रू पेमेंट करूंगा, F2 प्रेस करूंगा, अगेन F2 प्रेस करूंगा, यस पे क्लिक कर दूंगा। अब फिर मैं एक एंट्री और पास कर देता हूँ यहाँ पे मैं F3 प्रेस करूंगा, एक लेदर क्रिएट करूंगा, GENERAL, जनरल, EXPENSES, जनरल एक्सपेंसेस। इसके बाद में इसका ग्रुप लूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहिए, TDS TCS एप्लीकेबल है, नो, TDS एप्लीकेबल नहीं है, ओके, F2 अगेन प्रेस करूंगा, GST एप्लीकेबिलिटी है, GST एप्लीकेबिलिटी है, नो, GST नॉट एप्लीकेबल, F2 अगेन प्रेस करूंगा, यस पे क्लिक कर दूंगा, सही है। यहाँ पे अगेन एंट्री पास करूंगा मैं 2,000 रुपये की, 20,000 रुपये की, कोई दिक्कत नहीं है, F2 प्रेस करूंगा, अगेन F2 प्रेस करूंगा, इसको करूंगा सेव। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि जो मैंने एक्सपेंसेस की एंट्री पास करी है उसको ना जनरल एक्सपेंसेस में मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल में देखो अभी चूंकि एक एंट्री पास करी है तो एक एंट्री तो आप जा करके उसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो अगर 500 से ज्यादा एंट्रियां हो या बहुत नंबर ऑफ एंट्री बहुत ज्यादा हो, फिर आप उसको कैसे चेंज करोगे? क्या एक एक एंट्री को जाकर चेंज करोगे ना? तो इसके लिए ऑप्शन दे रखा है आपको विधि ने बल्क अपडेशन का। तो बल्क अपडेशन आप कैसे करोगे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपको सिंपली स्कैप करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद में ये आपको देखा मर्ज मास्टर, इस पे क्लिक करना है। अब आप क्या चीज मर्ज करना चाह रहे हो, अकाउंट्स मर्ज करना चाह रहे हो या आइटम अकाउंट्स, जो भी आप मर्ज करना चाहते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्टेड सोर्स कौन से अकाउंट आप मर्ज करना चाहते हो, भैया एक्सपेंसेस वाला एक्सपेंस है ना, इसको इसको कहाँ पे मर्ज करना चाहते हो, टारगेट क्या है, जनरल एक्सपेंसेस में मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब डिलीट, अब ये ऑप्शन पूछ रहा है कि भैया मर्ज करने के बाद में जो आपका सोर्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दें। हाँ तो भैया डिलीट कर दो, हमें कोई जरूरत भी नहीं है एक्सपेंस वाले लेजर की। ओके मैं सॉरी मैंने यहाँ पे मैं डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे यस और कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे है ना, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, यस, डू यू वांट टू स्टार्ट मर्जर, यस। अब ये आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपका डिलीट हो चुका है और जो भी एंट्री हमने पास करी थी एक्सपेंस वाले लेजर में वो जनरल एक्सपेंसेस में ट्रांसफर हो गई है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। सिंपली आपको करना है क्या है, डिस्प्ले में आना है और फाइनल रिजल्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ना वहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस दिखाई देगा, लेकिन आपको मैं आपको एक्सपेंसेस में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल एक्सपेंसेस में एंट्री पहुंच गई है। अब वो आपको जो एक्सपेंसेस वाली एंट्री थी वो दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि वो क्या हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, वो मर्ज हो चुकी है। ये आपके पास में एक ऑप्शन था विधि का, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब मैं आपको ना और भी ऑप्शन दिखाता हूँ बल्क अपडेशन के। अभी ये आपका एक ऑप्शन था, अगर आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो मास्टर्स वगैरह को तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मुझे कुछ अकाउंट्स डिलीट करने हैं तो मैं यहाँ से अकाउंट्स डिलीट कर सकता हूँ। अगर आपको कोई ग्रुप डिलीट करना है, देखिए डिलीट के लिए तो दो तरीके हैं, या तो आप एंट्री में जाओ है ना, एंट्री में जाने के बाद में आप एक एक एंट्री को डिलीट करो या एक एक आइटम को डिलीट करो, एक एक मास्टर को डिलीट करो। एक क्या है बल्क, बल्क में आप किसी को डिलीट करना चाहते हो तो बल्क में के लिए जैसे मैं अकाउंट में आऊंगा, मुझे अकाउंट को डिलीट करना है तो यहाँ पर ऑल अकाउंट डिलीट करना चाहता हूँ, ऑल अकाउंट। यहाँ पे अगर आप ग्रुप ऑफ अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो आप ग्रुप ऑफ अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आइटम का भी ऑप्शन दे रखा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे यदि आप ऑल आइटम क्या कहते हैं डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। यदि आप ग्रुप ऑफ आइटम यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी तरीके से मास्टर के लिए ऑप्शन दे रखा है तो इस तरीके से आप अपना डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद में और भी मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ बिजी से रिलेटेड, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है यहाँ पर। तो मैं आपको एक बार यूटिलिटी में और ले आता हूँ। यूटिलिटी में आप देख रहे हैं ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ब्लॉक अकाउंट आइटम्स, ब्लॉक 1 डीएक्टिवेट। देखो जैसे ना मैंने किसी को माल बेचा और मैंने 2 लाख रुपए का माल उसको बेच दिया, उससे पेमेंट नहीं आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि बिजी में ना उससे रिलेटेड कोई एंट्री पास ही ना कर पाए, उसको माल ना बेच पाए, बेचने से रिलेटेड एंट्री पास ना कर पाए
तो मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा, उसे क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। देखिए राम है, जैसे राम को मैंने माल बेचा, उनसे पेमेंट अभी तक नहीं आया, तो मैं राम से मेरी इच्छा है कि राम का कोई एंट्री पास ना हो, तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। एक नीचे दे रखा है डीएक्टिवेट मास्टर। देखो ब्लॉक में क्या है, ब्लॉक में जो आपने ब्लॉक करा हुआ जिस अकाउंट को, वो आपको अकाउंट दिखाई तो देगा लेकिन एंट्री पास नहीं होगी। डीएक्टिवेट में क्या है, डीएक्टिवेट में वो वाला अकाउंट आपको दिखाई ही नहीं देगा, वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर ब्लॉक करना है अकाउंट, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आप अकाउंट ब्लॉक करना चाहते हैं या आइटम? अभी फिलहाल में मैं अकाउंट ब्लॉक करना चाहता हूँ। अकाउंट पे क्लिक करूंगा, कौन सा अकाउंट है, राम। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब ब्लॉक मास्टर, यस, ब्लॉक करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में आ गया, क्या आप जो जितने भी बाउचर हैं, है ना, सबके लिए इस अकाउंट को ब्लॉक करना चाहते हो या कुछ सिलेक्टेड सिलेक्टेड बाउचर्स के लिए? तो अगर सिलेक्टेड बाउचर है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे जिसके लिए आप ब्लॉक करना चाहते हो। अगर आप ऑल के लिए ब्लॉक करना चाहते हो तो मैं ऑल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ऑल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप रीजन दे दोगे भैया कि भैया ओवर लिमिट, यहाँ पे आप कर दोगे सेव। मास्टर हैज बीन ब्लॉक्ड, अब ये वाला आपका मास्टर हो गया ब्लॉक। अब मैं इससे रिलेटेड ना एंट्री अगर पास करना चाहूंगा तो वो एंट्री पास नहीं होगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सेल पे जाता हूँ। सेल पे जाने के बाद में मैं राम को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही राम पे को सिलेक्ट करूंगा, राम इज ब्लॉक्ड ओवर लिमिट। राम, अब आप राम से रिलेटेड एंट्री पास नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको राम का अकाउंट तो दिखाई दे रहा है लेकिन आप उससे रिलेटेड एंट्री पास नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्कैप कर लेते हैं, इसको हम लोग करते हैं अनब्लॉक। अनब्लॉक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे इसी ऑप्शन में आना होगा, यूटिलिटी में ब्लॉक अकाउंट में आना पड़ेगा। यहाँ पे आप अकाउंट्स पे क्लिक करोगे, राम का स्टेटस आप देख रहे हैं ब्लॉक बता रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ब्लॉक मास्टर नो। ठीक है, और इसको क्या कर दूंगा मैं, सेव। ब्लॉक मास्टर नो, और इसको मैं कर दूंगा सेव। ठीक है, मास्टर हैज बीन अनब्लॉक, अब आपका मास्टर अनब्लॉक हो गया। अब आप जाके एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं आइटम अगर ब्लॉक करना चाहता हूं तो आइटम भी ब्लॉक कर सकता हूं, किसी भी वाउचर्स के लिए, चाहे वो सेल के लिए हो, परचेज के लिए हो, सेल्स रिटर्न के लिए, परचेज रिटर्न के लिए, पेमेंट के लिए, जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे करेंगे आप। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूंगा डीएक्टिवेट अकाउंट। अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं अकाउंट को तो वो आप कैसे करेंगे। आपकी इच्छा है कि भैया इससे रिलेटेड ना मुझे एंट्री पास ही नहीं करनी है, उसके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दूं, है ना। काफी सारे आइटम्स, अच्छा ये डीएक्टिवेट का जो ऑप्शन है वो आपको अकाउंट्स के लिए भी दे रखा है, अकाउंट्स ग्रुप के लिए भी दे रखा है, आइटम्स के लिए भी दे रखा है, काफी सारी चीजों के लिए दे रखा है। आइटम्स ग्रुप के लिए, मटेरियल सेंटर के लिए, मटेरियल सेंटर ग्रुप के लिए, बिल सेंट्री के लिए, सेल्स टाइप के लिए, परचेज टाइप के लिए, आप देख सकते हैं काफी सारे क्या कहते हैं मास्टर्स के लिए आपको क्या दे रखा है, डीएक्टिवेशन का ऑप्शन दे रखा है। या तो हो सकता है कि बिल सेंट्री में काफी सारे ऐसे आइटम आ रहे हैं जिसको आप यूज नहीं करते हैं, तो जिनको आप यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं उसको आप डीएक्टिवेट कर दें। भाई क्यों दिखाई दे रहे हैं वो हमारे लिए, उसको डीएक्टिवेट कर दो। इस तरीके से परचेस टाइप में, सेल टाइप में अगर कोई ऐसे ऑप्शन है जो आपको यूज नहीं करते, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं होता है आपके अकाउंट्स में, तो आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब हमेशा के लिए उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर मैं सेल टाइप में आता हूँ। सेल टाइप में आने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका सेल टाइप है, इसमें आप देख रहे हैं काफी सारी चीजें हैं जिसको आप यूज नहीं करते। जैसे में ये वाला आइटम है, ये आपका लोकल जीएसटी आइटम वाइज है ना, ये मल्टी रेटेड है। ठीक है, ये स्टॉक, ये वाला देख लेते हैं। ये दो आपको मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ, एक तो रिलेटेड और स्टॉक ट्रांसफर, या मल्टी टैक्स, मल्टी रेट और लोकल में मल्टी रेट, लोकल में मल्टी रेट, और आपका कौन सा है, स्टॉक ट्रांसफर, मल्टी रेट और स्टॉक ट्रांसफर। इसको मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, डीएक्टिवेट। तो कैसे करेंगे आप डीएक्टिवेट, आपको सिंपली आना क्या है, यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, यूटिलिटी में आना है, डीएक्टिवेट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना था, सेल टाइप पे जाना था पहले, है ना। सेल टाइप में तो आपको डिलीट करने थे ऑप्शन, तो कौन कौन से डिलीट करना चाहते हो ये ऑप्शन, यहाँ पे आपको सेल टाइप में जितने भी ऑप्शन खुले हुए वो यहाँ पर आपके आ जाते हैं। तो जहाँ पे मैं लोकल में मुझे एक तो स्टॉक ट्रांसफर वाला नहीं चाहिए, डीएक्टिवेट, यस, सेव कर दिया, सही है, डीएक्टिवेट हो गया अब जी। अब इसी तरीके से सेल टाइप में मैं लोकल मल्टी टैक्स रेट वाला, इसको भी नहीं चाहता मैं, इसको भी मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, सेव पे क्लिक कर दिया, ये आपका हो गया डीएक्टिवेट। अब अगर आप जो आपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट करे हैं, है ना, जो जिस मास्टर के अंदर आपने जो जो लेजर डीएक्टिवेट करे हैं उसकी लिस्ट यदि देखना चाहते हो, जैसे मैं सेल टाइप पे मैंने क्लिक करा, अब मैं सेल टाइप पे मैं लिस्ट देखना चाहता हूँ, यहाँ लिस्ट ऑफ डीएक्टिवेटेड मास्टर, तो यहाँ पे आपका नाम आ गया जो जो आपने अकाउंट इस मास्टर के अंतर्गत डीएक्टिवेट करे हुए हैं। सही है,
अब आप देखेंगे ना, जहाँ से मैं सेल टैब पे जैसे आऊँगा, सेल टैब पे आपको ये वाले सेल टैब दिखाई नहीं देंगे। सेल बाउचर पे जैसे मैं आऊँगा और आप ये देख रहे हैं, सेल सेल टैब पे आने के बाद में आपको वो वाले ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं लोकल में। एक तो स्टॉक ट्रांसफर वाला था, एक मल्टी मल्टी टैक्स रेट वाला था, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से कोई भी आइटम, कोई भी अकाउंट है ना, कोई भी बिल्स एंट्री से रिलेटेड कोई भी, यदि आप ग्रुप या लेजर यदि आप उसको डीएक्टिवेट करना चाह रहे हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो वो आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। अब अगर इसको अनब्लॉक करना है, मतलब इसको दोबारा से एक्टिवेट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। सिंपली आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, डीएक्टिवेट मास्टर पे क्लिक करना है, आपको सेल्स टाइप पे आना है, सेल्स टाइप है ना, और लोकल मल्टी रेट वाला था ना, ये क्या है, अभी डीएक्टिवेट है, इसको मैं कर दूंगा नो, सेव। अब मास्टर हैज बीन एक्टिवेटेड, अब ये मास्टर एक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरीके से जो भी आप मास्टर के अंतर्गत जो भी ग्रुप है ना, जिसको आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विजी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें भी रह चुकी हैं, तो वो मैं आपको एक एक करके, मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करके चलता हूँ। तो यदि आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। 9837773434 है ना। तो ये आपकी वीडियोस थी, आप प्रॉपर तरीके से इस वीडियोस को बार बार देखिए। यदि आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।